भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत पंचम स्कंध में शुंभ का धूम्रलोचन को देवी के पास भेजना और धूम्रलोचन का देवी को समझाने का प्रयास करना, यह कथा देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। ब्याह जी बोले भगवती का वह वचन सुनकर वह दूत विस्मित हो गया और उसने देवी से कहा, हे सुंदर कटाक्ष वाली, तुम स्त्री स्वभाव के कारण साहसपूर्वक यह क्या बोल रही हो? हे भामिनी, हे देवी, जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य दैत्यों को पराजित कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की अभिलाषा कैसे रखती हो? त्रिलोक में वैसा कोई नहीं है जो शुंभ को संग्राम में जीत सके। तब हे कमल सदृश नेत्र वाली, तुम कौन सी सामर्थ्यशालिनी हो जो इस समय युद्ध में उनके सामने टिक सको? हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। अभी तो अपने तथा शत्रु के बल को जानकर ही समय के अनुसार बोलना चाहिए। तीनों लोगों के अधिपति महाराज शुंभ तुम्हारी रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। अतः हे प्रिय, उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को मान करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी को पति रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे लिए यह हितकर बात कह रहा हूं। सभी बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए कि बड़े हर्ष के साथ श्रृंगार रस का उपभोग करके, क्योंकि यह सभी 9 रसों में उत्तम माना गया है। हे बाले, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से सेवकों को अभी भेजकर तुम्हें बलपूर्वक पकड़ा कर ले जाएंगे। हे बामरू, वे बलाभिमानी दानव तुम्हारे केस पास पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें निश्चय ही शुंभ के पास ले जाएंगे। अतः हे कोमलांगी, अपनी लज्जा की रक्षा करो और इस दुस्साहस को पूर्ण रूप से छोड़ दो। तुम सम्मानित होकर उनके पास चलो, क्योंकि तुम सम्मान की पात्र हो। कहाँ तीक्ष्ण बाणों से होने वाला युद्ध और कहाँ रति क्रीड़ा से उत्पन्न होने वाला सुख। सार असार बात पर सही सही विचार करके तुम मेरे हितकर वचनों को मान लो और शुंभ अथवा निशुंभ को अपना पति स्वीकार कर लो। इससे तुम परम सुख प्राप्त करोगी। देवी बोले, हे महाभागदूत, तुम बात करने में निपुण हो, यह सत्य है। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही बलवान है, यह मैं जानती हूं, किंतु मैंने बाल्यकाल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उससे मिथ्या कैसे किया जाए। अतः तुम निशुंभ से अथवा उससे भी बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध के मात्र सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकेगा। मुझे अपने बल से जीतकर वह अभी पानी ग्रहण कर ले। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि मैं अबला होती हुई भी युद्ध की इच्छा से यहां आई हूं। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे साथ युद्ध करो और वीर धर्म का पालन करो। इसके अतिरिक्त यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो और यदि जीने की तुम्हारी अभिलाषा है तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक को छोड़कर अविलंब पाताल लोक चले जाओ। हे दूत,
अभी जाकर अपने इस स्वामी से आदर पर ये बातें कह दूं। इसके बाद वही महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा उससे करेंगे। संसार में यही दूत धर्म है कि जो सच्ची बात है वो उससे वैसा का वैसा शत्रु और स्वामी दोनों के प्रति अवश्य कह दे। यही धर्म है कि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो, विलंब मत करो। व्यास जी बोले, उस समय भगवती जगदम्बा के नीतियुक्त शक्ति संपन्न हेतुपूर्ण और ओजस्वी वचन सुनकर वह दूत आश्चर्यचकित हो गया और वहां से लौट गया। दैत्यवती शुभ के पास पहुंचकर बार बार विचार करके वह दूत विनम्र भाव से अपने राजा को प्रणाम करके उनसे नीतिपूर्ण मधुरता से युक्त तथा मनोहर बात कहने लगा। दूत बोला, हे राजेंद्र, सत्य और पीरी बात कहनी चाहिए, इसीलिए मैं अत्यंत चिंता में पड़ा हुआ हूं, क्योंकि जो सत्य हो और पीरी भी हो वैसा वचन निश्चय ही दुर्लभ है। अपने बोलने वाले दूतों पर राजा सर्वदा कुपित हो सकते हैं, तथापि अपना धर्म पालन करते हुए मैं सच्ची बात कह रहा हूं। वह स्त्री कहां से आई है, किसकी पुत्री है और कितनी सबा और निर्बल है, इनमें से कुछ भी मैं नहीं जान सका। तब मैं उसके मन की बात क्या बताऊं। मुझे तो वह घमंडी, कटु बोलने वाली और सदा युद्ध के उत्सुक दिखाई पड़ती है। हे महामती, उस स्त्री ने जो कुछ कहा है उससे आप भली बात सुने। मैंने पहले ही बाल्यावस्था में सखियों के समक्ष विनोदवश विवाह के विषय में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले का मैं पति रूप में वर्ण करूंगी। हे निर्विशेष, मेरी वह प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं की जानी चाहिए। अतः हे धर्मज्ञ, मेरे साथ युद्ध करो और मुझे जीत कर अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के द्वारा कही गई यह बात सुनकर मैं आपके पास आई हूं। हे महाराज, अब आप जैसे भी अपना हित समझते हो वैसा ही करो। आयुधों से सुसज्जित तथा सेवा पर सवार वह युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए हुए है। हे भू, वह अपनी बात पर अडिग है, अथवा जो उचित हो उससे आप करें। व्यास जी बोले, अपने दूत सुग्रीव का यह वचन सुनकर राजा शुंभ ने पास में ही बैठी हुई सूरवीर तथा महाबली भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ बोला, हे भाई, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हे महामते, सच सच बताओ। एक स्त्री युद्ध करने की अभिलाषा रखती है, इस समय हमें युद्ध के लिए बुला रही है। अथवा युद्ध स्थल में मैं जाऊं अथवा सेना लेकर तुम जाओगे। हे निशुंभ, इस विषय में तुम्हें जो अच्छा लगेगा निश्चय ही मैं वही करूंगा। निशुंभ बोला, हे वीर, अभी रण क्षेत्र में न मुझे और न आपको ही जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धूम्र लोचन को भेज दीजिए। वहां जाकर युद्ध में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को जीतकर और उससे पकड़कर वह यहां ले आएगा। तत्पश्चात हे शुंभ, आप उसके पास समय विवाह कर लीजिए। व्यास जी बोले, अपने छोटे भाई की वह बात सुनकर शुंभ ने पास में ही बैठे हुए धूम्रलोचन को जाने के लिए क्रोधपूर्वक आदेश दिया।
शुंभ बोला, हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ और अपने बल के मध्य में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़ कर ले आओ। देवता, दानव या महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो, उससे तुम तुरंत मार डालना। उसके साथ में रहने वाली काली को भी मारकर पुनः उस सुंदरी को पकड़ करके और इस प्रकार मेरा यह अत्युत्तम कार्य संपन्न कर यहाँ शीघ्र आ जाओ। हे वीर, कोमल वाणी को छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली कृशोधरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना। हाथ में अस्त्र धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रण में हैं उन्हें मार डालना, किंतु उससे मत मारना। सब तरह से प्रयत्नपूर्वक उसकी रक्षा करना। ब्याजी बोले, अपने राजा शुंभ का यह आदेश पाकर धूम्रलोचन से प्रणाम करके सेना सांस लेकर तुरंत युद्ध भूमि में की ओर चल पड़ा। उसके साथ में 60,000 राक्षस थे। वहां पहुंचकर उसने एक मनोहर उपवन में विराजमान भगवती जगदम्बा को देखा। हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली देवी को देखकर वह विनम्रता पूर्वक उनसे मधुर हेतुयुक्त सरस वचन कहने लगा। हे महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल हैं। नीति निपुण महाराज ने रसभंग होने के भय से उद्विग्न होकर शांतिपूर्वक तुम्हारे पास स्वयं एक दूत भेजा था। हे सुमुखी, उसने लौटकर विपरीत बात कह दी। उस बात से मेरे स्वामी महाराज शुंभ के मन में बहुत चिंता व्याप्त हो गई है। हे रस तत्व को जानने वाली, शुंभ इस समय काम से विमोहित हो गए हैं। वह तो तुम्हारे सहेतुक वचनों को नहीं समझ सका। तुमने जो यह कठिन वचन कहा था कि जो मुझे संग्राम में जीतेगा, उस संग्राम का तात्पर्य वह नहीं जान सका। हे माननी, संग्राम 2 प्रकार का होता है, कामजनित और उत्साहजनित। पात्र भेद से समय समय पर इनका अलग अलग अर्थ किया जाता है। हे भामरू, उन दोनों में आप जैसी युवती के साथ होने वाले संग्राम को कामजनित संग्राम और शत्रु के साथ होने वाले संग्राम को उत्साहजनित संग्राम कहा गया है। हे कांते, उनमें प्रथम रतिजन्य संग्राम सुखदायक और शत्रु के साथ किया जाने वाला उत्साहजन्य संग्राम दुखदायक कहा गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। तुम्हारे मन में रति जन्य संग्राम का भाव है। मुझको यह सब जानने में निपुण समझकर ही महाराज शुंभ ने विशाल सेना के साथ इस समय मुझे आपके पास भेजा है। हे महाभागी, तुम बड़े चतुर हो। मेरे मधुर वचन सुनो। देवताओं का अभिमान चूर्ण कर देने वाले त्रिलोकाधिपति शुंभ को पति रूप से स्वीकार कर लो और उनकी पीढ़ी पटरानी बनकर अतियोत्तम सुखों का उपभोग करो। काम संबंधी बल का रहस्य जानने वाले विशाल बाहु शुंभ तुम्हें जीत लेंगे। तुम उनके साथ विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे ही हाव भाव प्रदर्शित करेंगे। यह कालिका उस अवसर पर हास विलास की साक्षी रहेगी।
ईश्वर का काम तत्व के परम वेता मेरे स्वामी शुंभ। शुंभ काम युद्ध के द्वारा तुम्हें सुख सैया पर जीतकर शिथिल कर देंगे। हे महाराज, शुंभ अपने नखों के आघात से तुम्हें रक्त रंजित शरीर वाली बना देंगे। दांतों से काटकर तुम्हारे होंठों को खंडित कर देंगे, तुम्हें पसीने से तर कर देंगे और मर्दनी कर डालेंगे। तब तुम्हारा रति संग्राम संबंधी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हे प्रिय, तुम्हें देखते ही शुंभ पूर्ण रूप से तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अतएव मेरी उचित कल्याणकारी और सुखकर बात मान लो। तुम मान्यों में अत्यंत मान्य हो अथवा गणाध्यक्ष शुंभ को स्वीकार कर लो। जो शस्त्र युद्ध से प्रेम रखते हैं वे अवश्य ही मंदभाग्य हैं। रति क्रीड़ा में प्रीत रखने वाले हे कांते, तुम शस्त्र युद्ध के योग्य नहीं हो। जैसे कामनी के पद प्रहार से अशोक मुख मंदिरा के सेचन से मौल श्री और कुर्भक प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार तुम भी महाराज शुंभ को शोक रहित और आहित करो। बोलो भगवती माता की जय।